इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जींद नगर परिषद में पार्कों की देखरेख के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। अधिकारी कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत भूषण शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने जब आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए तो नगर परिषद ने बताया कि वह 85 पार्कों की देखरेख पर 9 लाख, जी हाँ, 9,23,102 रुपए प्रति महीना खर्च कर रही है और इसमें से केवल एक ही संस्था को 2,03,968 रुपए हर महीना 5 पार्कों की देखरेख के लिए दिए जा रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। यह संस्था है अन्ना टीम जींद वेलफेयर सोसाइटी। इस सोसाइटी को 2 लाख से ज्यादा की रकम प्रति महीना 5 पार्कों की देखरेख के लिए दी जा रही है। हम आपको यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि इसके अलावा सेवा संप्रीति समिति की को 6 पार्कों के लिए 71,776 रुपए और नेचर फर्स्ट वेलफेयर सोसाइटी जींद को 7 पार्कों के लिए 69,532 रुपए, जींद माता सेवा समिति जींद को 5 पार्कों के लिए 51,772 रुपए और मां अम्बे वसंत विहार कॉलोनी जींद को 10 पार्कों के लिए 46,500 रुपए प्रति महीना नगर परिषद देने का काम कर रही है। यह थी एक बहुत बड़ी खबर जो 5 पार्कों के लिए थी। अब आपको इसके विपरीत बताते हैं कि नगर परिषद किस प्रकार से समितियों को जो उनके साथ सेटिंग नहीं करती हैं, साठगांठ नहीं करती है, उनका क्या हाल करती है। इस मामले में बताएंगे कि नई दिशा स्वयं सहायता समूह को एक पार्क 4868 रुपए, भगवान परशुराम सेवा धाम को एक पार्क 5,040 रुपए, अपेक्स सेवा समिति को एक पार्क 5336 रुपए, सद्भावना पार्क एंड ग्रीन बेल्ट समिति को एक पार्क 6,088 रुपए और सीनियर सिटीजन काउंसिल को 2 पार्क 6112 रुपए में दिए गए हैं। यानी देखिए कितना तालमेल है। किसी को 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं और किसी को 2 लाख रुपए। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, अभी हम आपको बताते हैं। भारत भूषण जो इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 2 शिकायतें जींद के विधायक और डिप्टी स्पीकर को और साथ में उसकी शिकायत की प्रति जींद के डीसी को और जींद के डीएमसी को और साथ ही कार्यकारी अधिकारी को देने का काम किया है। पहली शिकायत लगभग 1 महीना पहले दी गई थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी शिकायत अभी हाल ही में दी गई है, उस पर क्या कार्रवाई होगी ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट भारत भूषण है वह पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते रहे हैं और इस मामले में उनका कहना है कि यह एक बड़ा घालमेल है और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो राशि हर साल जींद नगर परिषद पार्कों की देखभाल पर खर्च कर रही है, उसमें बहुत बड़ा घालमेल किया गया है। इस मामले में उनका कहना है कि अगर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह हाईकोर्ट जाने पर मजबूर होंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत भूषण करीब 1 दर्जन मामले हाईकोर्ट में इसी प्रकार के लड़ चुके हैं और उनमें से अनेक मामलों में उसे जीत भी हासिल हो चुकी है। इस मामले में बहुत कुछ है। जो ये अन्ना टीम है, अन्ना टीम जींद वेलफेयर सोसाइटी है, यह पहले जिसके जो कर्ता धर्ता है वह पहले एक नेताजी के काफ़ी विरोधी होते थे, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने नेताजी के साथ गलबैया डाल ली और उसके बाद इनका काम इतना चल निकला कि एक ही साथ उन्हें बहुत लंबे चौड़ा फायदा होना शुरू हो गया है और इस फायदे को लेकर के वह लगातार चर्चाओं में है। यह केवल हम पार्कों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी बातें हैं। कहा यह भी जाता है कि जींद के रानी तालाब को भी उन्होंने ठेके पर ले लिया है, उन्होंने गोद ले लिया है और इसमें जो कमल के फूल खिले हुए थे, हजारों की संख्या में जो कमल का फूल खिल रहा था,
उस कमल के फूल को उन्होंने बाहर निकालकर बेच दिया है, जबकि इसी कमल के फूल के दम पर वह इस बिजनेस को अपने को चला रहे थे। यानी कि लाखों रुपए महीना कमल के फूल के नाम पर कमाने वाला व्यक्ति कमल के फूल से कितना प्रेम करता है, इस बात का उदाहरण उन्होंने रानी तालाब से कमल के फूल को निकाल करके दिया है। हम आपको यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि इस मामले में पहले भी बहुत सी शिकायतें हुई हैं और इस मामले में जींद नगर परिषद के चेयरपर्सन के प्रतिनिधि ने एक बार हमें बिल्कुल साफ कहा था कि वह चाहते हैं कि सभी सोसाइटियों को बराबर का हिस्सा दिया जाए, लेकिन इस मामले में उन्होंने अधिकारियों को कहा भी था, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यानी कि एक चेयरपर्सन जो भाजपा की ही चुनी हुई है, उनके कहने से भी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, यह देश की जनता, यह प्रदेश की जनता और यह जींद की जनता भली भांति जानती है। और इस बात को लेकर के यहाँ विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जींद नगर परिषद ने एक बड़ा घालमेल कर रखा है और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि हर साल खर्च कर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ यह पार्कों का गोदनामा, यह पार्कों की स्थिति यह साफ करती है कि यहाँ बहुत कुछ एक लंबा चौड़ा खेल चल रहा है। बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। हम फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।